हाय एवरीवन। आज आप लोगों के लिए मेरे पास कुछ खास इन्फॉर्मेशन है जो आपको मैं गिफ्ट करने वाला हूँ। मैं हूँ अशोक कुमार। दोस्तों, समस्याएं बहुत हैं लाइफ में। अगर लाइफ को आप जी रहे हैं, लाइफ का एंजॉय कर रहे हैं, समस्याएं आएंगी, बाधाएं आएंगी, घबराना नहीं है। तो आज जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, मैं कुछ खास टॉपिक को कवर करने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जीत जाना या हार जाना, खास तौर से हार जाना, ये आपकी हार नहीं है। कैसे? तो चलिए इस बारे में आज खास तौर से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से समझते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपने अंदर पैसेंस रखना पड़ेगा। जब तक आप कम से कम 5 से 7 मिनट पैसेंस रख करके मेरी बातों को नहीं सुनेंगे, तब तक ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए ख़ास तौर से ये ध्यान रहे कि आप लोगों को बैठ करके मेरी बात को सुनिए। और मेरा प्रयास है कि 100% आप लोगों को कुछ अपने तरफ से दूं। जो मुझे मेरा नॉलेज है, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन फिर भी मेरे पास जो भी इन्फॉर्मेशन होता है, जो पढ़ करके आप ही लोगों से सीख करके आप ही लोगों को मैं बांटता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्त, सोच, विचार और व्यवहार, ये तीनों अलग अलग शब्द हैं। पहला, सोच एक बिंदु है, डॉट है, एक बीज है। और दूसरा, विचार, ये मंथन है, बहाव है, जिसमें से अंकुर निकलता है और एक समय आता है, वो धीरे धीरे बड़ा होता है, जिसमें से फल निकलता है। परंतु एक सवाल है कि इसे सींचता कौन है? इसे सींचता है आपका व्यवहार। और इसमें एक प्रवाह होता है, एक बहाव होता है। किसका? मन, बुद्धि, वाणी और विवेक का। लोग अक्सर कहा करते हैं कि सोच एक बीज है। बात तो सत्य है, परंतु कैसे? इसका जन्म कहां से होती है? अब ये सवाल आपको अध्यात्म की ओर लेकर के जाएगा। तो सच का जन्म होती है आपके मन से, और मन का भी निर्माण होता है। पर कैसे? तब अब समझ में आता है, जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। हो गया निर्माण मन का। पॉइंट नोट कीजिए, यहीं से बीज बनता है, जो समय काल से वृक्ष बनता है। और जिस चीज का बीज होगा, पेड़ भी उसी का होगा। आम का बीज आपको जिंदगी भर आम देगा, बबूल का बीज पूरी जिंदगी कांटा ही कांटा देगा। इसलिए बड़े बड़े संतों का कथन है, 100% सत्य और सही है कि जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, और जैसी होगी पानी वैसी होगी वाणी। और ये पूरा सिस्टम है और इसका पूरा स्ट्रक्चर है। वो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। पहला अन्न, दूसरा जल, और तीसरा मन, चौथा सोच, पांचवा विचार, छठा व्यवहार, और सातवां साधना। मतलब जिस कार्य को करते हैं उसे साधना, तब जाकर उसमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। किसमें? जिस काम को कर रहे होते हैं। तो हार जाना या जीत जाना, सब कुछ आपके अंदर है। बस जरूरत है इसके सिस्टम के स्ट्रक्चर को, स्टेप को समझना, सेट करना, अपने कार्य लक्ष्यों के प्रति समर्पित होना। राह में मुश्किलें, समस्याएं जन्म लेंगे, पर इससे पहले कि ये आपको परेशान करे, आपको अपने इरादे मजबूत रखें
आप जीत जाएंगे। हार जाना ये आपका हार नहीं है, हार मान लेना ये आपका हार है। सो फैसला आपके हाथ में है। कभी भी भूल करके हार जाना, लेकिन हार मान लेना ये गलत है। कभी भी जिंदगी में हार मानना नहीं है। भले ही हार जाना है, आप 1 बार हारिए, 10 बार हारिए, लेकिन कभी भी अपने अंदर हिम्मत रखिए, कभी भी हार मानना नहीं। सो थैंक यू, धन्यवाद। सो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करके आप भी मुझे गिफ्ट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो आज का दिन आप लोगों के लिए शुभ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।